बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको याद होगा कि जब तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई है, इमरान खान साहब हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद फिर बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने बिल्ड किया है। तो उस ज़माने में मैंने इमरान खान के इस बयानिए पे बड़ी तनकीद की और पीटीआई के दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा जी कि पता नहीं इसने क्या कर लिया है, कोई लफाफा पकड़ लिया है, कोई ये कर लिया है और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये बैरूनी साजिश के बयानी के हवाले से इतनी तनकीद कर रहा है। अच्छा, उन्हें उस टाइम ये नहीं नज़र आया पीटीआई के लोगों को कि मैं अपने शोज़ में, उन्हीं दिनों के शोज़ में, जब इमरान खान पे दहशत गर्दी लगी तो मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया। जब इमरान खान पे तौहीन अदालत लगी, हालांकि बहुत से पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया उसके हवाले से, लेकिन मैंने उस पर भी इमरान खान को सपोर्ट किया और मैंने कहा कि कानूनी तौर पर एक तौहीन अदालत का कानून पूरी दुनिया में रीडिफ़ाइन हो चुका है। ये कोई तरीका नहीं है कि ये इस तरह की इंटरप्रिटेशन हम पाकिस्तान में कंटिन्यू रखें। वहाँ पर भी मैंने सपोर्ट किया। फिर इमरान खान पे जब पर्चे हुए 20 से ऊपर जिसका वो जिक्र करते हैं, वहाँ पर भी मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया। इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जब इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया और सहाफ़ियों को बनाया गया तो वहाँ पर भी मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन सिर्फ एक जगह जहाँ पर पीटीआई वाले जो है उन्हें ये सब भूल जाता था कि इन जगहों पे मैं मेरिट्स पे बात कर रहा हूँ, उन्हें उस एक जगह पे वो कहते थे कि ये देखें जी, यहाँ पे इमरान खान पे तनकीद कर रहा है तो ये ज़रूर इसके पीछे जो है ना कोई किसी किस्म की साजिश है या कोई लफाफा है या कुछ और है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता था और मैं ये कहता था कि देखें, बात यह है कि बैरूनी साजिश का बयानिया जहाँ तक है ना, जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका के कहने पे यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया है, तो आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो डिफेंस है उसके ऊपर तो पूरी उम्मत मुस्लिमा नाज करती है, बिकॉज वी आर द ओनली मुस्लिम पावर इन द वर्ल्ड जो कि न्यूक्लियर है, जिसके पास न्यूक्लियर असासे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है और तगड़ी फौज है और सब कुछ है। तो हम उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप खुल के बात करें, बताएं कि आपकी जो हुकूमत गई है उसके लोकल लेवल पे मुहर्रकात थे, एस्टेब्लिशमेंट से आपका एक पेज फटा है जिसके नतीजे में आपकी हुकूमत चली गई है। तो मैं तो यही कहता था, लेकिन उस टाइम पर मेरे ऊपर बहुत तनकीद हुई है और मेरा बॉयकॉट भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन बहरहाल ये मामला होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब आप देखें, अब इमरान खान साहब का एक बयान आया है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से पूछना चाहूँगा कि वो इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। वो तमाम लोग जो जब मुझ पे तनकीद करते थे और मुझे कहते थे कि शायद कोई लफाफा इसने पकड़ लिया है जो ये इस मामले पे तनकीद कर रहा है। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता। ये रिपोर्ट हो रहा है, ये मंसूब हो रहा है मेन स्ट्रीम चैनल्स पे। इमरान खान कह रहे हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए साइफर की इंक्वायरी चाहता था। तो ये अब बड़ी एक क्लियर कट स्टेटमेंट है इमरान खान की। मतलब कि इमरान खान खुद अब ये कह रहे हैं कि मैं 100% नहीं कह सकता कि किस हद तक अमेरिका जिम्मेदार है, इसीलिए मैं साइफर की इंक्वायरी चाहता था। और पहले दिन से मेरा भी मौक़िफ़ ये था कि जब साइफर की इंक्वायरी होगी, चीज़ें सामने आएंगी, फिर पता लगेगा। अभी मैंने तो साइफर पढ़ा भी नहीं था, लेकिन अपेरेंटली जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया, जब उस वक्त की हमारी फ़ौज की लीडरशिप ने कह दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कह दिया, तो इस मामले के हवाले से रियासती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुछ चीज़ों को सेटल कर लेना चाहिए और बाकी बातों पर आप सियासत खेलें, खुल के खेलें, बात करें, तनकीद करें, वो एक अलग बहस है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम सब की बतौर 22 करोड़ अवाम एसेट हैं, असासा हैं, और उसमें कौमी सलामती भी है, उसमें बाकी कुछ मामलात भी आते हैं। तो वहाँ पर हमें जो है ना उन चीज़ों को सियासत में घसीटना नहीं चाहिए। तो बहरहाल आज इमरान खान साहब का ये बयान और उसके बाद जो सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात में बातें की हैं, अब जो बात मैं कर रहा था उस टाइम पे कि जी बताएं असल वजह क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका एक पेज फटा है, वो बातें इमरान खान साहब आप बहुत खुल के कर रहे हैं और वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब, एक तो ये आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये हुआ जी कि उन्होंने जो तकरीर अपनी मीडिया टॉक में बात की और जनरल बाजवा के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और बयान दिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए थे और अगले दिन फिर परवेज़ इलाही साहब फटे एक इंटरव्यू में और उन्होंने कहा जी ये बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने कि मुझे साथ बिठा के बाजवा साहब पे तनकीद की है, ये तो एहसान फरामोश है, क्योंकि बाजवा साहब सिर्फ हमारे मोहसिन तो नहीं, वो तो इनको भी मोहसिन है। आप देखें वो इनको उठा के कहाँ से कहाँ ले गए।
अब ये बातें करते हुए मैं सोचता हूँ कि परवेज़ इलाही को कोई ख्याल नहीं आया कि आइन में क्या लिखा हुआ है, कानून में क्या लिखा हुआ है। जनरल बाजवा की अपनी स्टेटमेंट क्या है कि जी हम तो एपॉलिटिकल हो चुके थे फरवरी 2021 के बाद से, और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि वो तो हमें उठा के और इमरान खान साहब को उठा के कहाँ से कहाँ। तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो उस टाइम पे मुदाखलत कर रहे थे सियासत में, और वो जनरल बाजवा की अपनी स्टेटमेंट की तरदीद है, ठीक है, वो खुद कह रहे थे। और फिर अगर मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा उस वक्त फ़ौज में मुदाखलत कर रहे थे, तो एक सियासतदान होने की हैसियत से, या अगर आपको आइन का, कानून का या रूल ऑफ लॉ का पास है, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि जी वो देखें मुदाखलत कर रहे थे और वो ज़बरदस्त मुदाखलत थी और वो हमें उठाकर कहाँ से कहाँ लेके। सो दैट इज़ व्हाट ओनली मैटर्स फॉर देम, कि चाहे वो मुदाखलत गैर आईनी ही क्यों ना हो, जो कि जनरल बाजवा ने खुद कहा कि गैर आईनी है, इस वजह से फौज पे तनकीद होती है, इस वजह से हमने फैसला किया कि हम एपॉलिटिकल हो जाएंगे। लेकिन वो गैर आईनी क्यों ना हो, वो सियासतदानों को बुरी नहीं लगती है, वो परवेज़ इलाही को बुरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जाती सियासी फायदा है। वो कहते हैं देखे हमें उठा के कहां से कहां ले गए, बस ये होना चाहिए। जब ये होता है या ये होता रहे तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइन टूटे, कानून टूटे, रूल ऑफ लॉ की ऐसी की तैसी हो जाए, धज्जियां बिखेर दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि हमें जाती सियासी फायदा होना चाहिए। तो ये एक माइंडसेट जो है उसको डिस्क्लोज करता है, जो कि परवेज़ इलाही साहब जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे जनरल बाजवा को। अच्छा, आगे परवेज़ इलाही साहब ने तो कहा कि मैं अब खुद इन पे तनकीद करूंगा और मैं सबसे पहले बोलूंगा और फिर मेरी पूरी पार्टी बोलेगी अगर बाजवा साहब पे अब तनकीद की। लेकिन इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से जब उनकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की, अब मैं कुछ बयान आपसे शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जब वो मीडिया टॉक की है जिस पे मैंने जनरल बाजवा पे तनकीद किया, उसके 1 घंटा बाद भी परवेज़ इलाही मेरे साथ बैठे रहे और उन्होंने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ये कहते हैं कि तकरीर से पहले मेरी और परवेज़ इलाही की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जनरल बाजवा के हवाले से तनकीद में नहीं करूँगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही के अपने तजर्बात जनरल बाजवा के साथ अच्छे हों, और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत के आखिरी दिन तक जनरल बाजवा कुछ ना होने का यकीन दिला रहे थे। फिर इमरान खान से मंसूब ये भी है जी कि मुझे फ़ौज और दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमें रूस से कुछ दफ़ाई सामान चाहिए। यानी कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो जो रूस के साथ मैंने वो जो वहाँ पे विज़िट किया था और इतनी तनकीद मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी, वो इस वजह से विज़िट किया था कि फ़ौज और दफ्तर ख़ारजा ने कहा था कि रूस से हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए क्योंकि हमें वहाँ से कुछ दिफाई सामान चाहिए। फिर एक और जो बहुत सख्त स्टेटमेंट इमरान खान का अब आ रहा है, वो कहते हैं कि कोई और मुल्क होता तो हुकूमती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो चुका होता। जनरल बाजवा मुझे एहतसाब का छोड़कर मईशत पर तवज्जो देने का मशवरा देते थे। तो ये एक और स्टेटमेंट इमरान खान का जनरल बाजवा के हवाले से जो मंसूब किया जा रहा है। फिर एक और स्टेटमेंट अगर मैं आपसे शेयर करूँ वो ये है कि जनरल बाजवा को समझाया कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब के करप्शन के केसेस हैं, इसे किस तरह ला सकते हैं। पता चला कि करप्शन बाजवा का मसला ही नहीं था। ये इमरान खान के अल्फाज जो मंसूब किए जा रहे हैं, एज इट इज़ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं जी पता चला बाजवा का मसला ही नहीं था करप्शन। उनको बताया था कि अगर 10-12 बड़े करप्ट लोग पकड़ लें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन साबित हो गया कि जनरल बाजवा खुद करप्ट थे। ये इमरान खान साहब से मंसूब किया जा रहा है। ये जो सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है कि उस मुलाकात में उन्होंने ये बातें सहाफ़ियों के साथ की हैं। अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं और एज़ इट इज़ ये अल्फाज नहीं थे इमरान खान के या उनका ये मतलब नहीं था, तो मेरा ख्याल है अगले 1 आध दिन में उनकी तरफ से कोई तरदीद भी आ जाएगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आती है तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने यही गुफ्तगू की थी और वो रिपोर्ट भी हुई है बाहर निकल के। तो ये अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और अब आप देखें कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, उसके जो असल मुहर्रिकात थे, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान उसी तरफ अब जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं। वो बहुत सारी सख्त बातें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसे था, ये वैसे था। और जहाँ तक साइफ़र की बात है या फिर बैरूनी साजिश अमरीका वाली बात है, उसके ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है कि मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक या कितनी उसमें रोल जो था वो अमेरिका का था, इसीलिए मैं साइफ़र की तहकीकात चाहता था। तो कहने का मकसद ये है
कि जो बातें मैं कर रहा था या जिन बातों पर मैं तनकीद कर रहा था, और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी तब आप खिलाफ बोल रहे थे, अब आप उनके हक में बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ यार कि मैं तब भी असूलों पर मेरिट्स के मुताबिक जो मुझे दुरुस्त लगता था तब भी वही बोल रहा था, और अभी भी मेरिट्स के मुताबिक मुझे नहीं ठीक लगता कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो। मुझे नहीं ठीक लगता कि किसी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्टैचर के बंदे पे, पॉलिटिशियन पे आप दहशतगर्दी का पर्चा दे दें, तौहीन अदालत लगा दें, 20 से ऊपर पर्चे दे दें, या उसके ऊपर इक़दाम कत्ल का वाक़या हो जाए जिसमें उसे गोलियाँ लग जाएँ। तो मैं उस हवाले से फिर अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ। तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।